Hi dear students, let's see this question that came in KPY 2019 SX Part 1 Physics. The question is very simple based on Brewster's law. Okay, in KPY there are a lot of questions, like every year you might find one question from Brewster's law. So it's an important topic from the perspective of KVPY. Although it's not in JEE advanced syllabus, and JEE mains also rarely asks the question from Brewster's law, but in KVPY you would observe lot many questions coming from Brewster's law. So what's happening over here? Suppose this is a surface of lake. Now unpolarized red and blue light are incident at different angles. So it's given that red light is incident at an angle theta r and blue light is incident at an angle theta b. Okay, and they are reflected from the surface of the lake. It is observed that the reflected light, for the reflected light, if we pass the reflected light through a polarizer in a particular orientation, then the intensity becomes zero in a certain orientation. It is observed. ठीक है, that means कि जो ये जैसे अगर ये लाइट आ रही है, ठीक है, let's talk about red light. ठीक है, तो अगर ये रेड लाइट है, सो ये किस एंगल पे आ रही है? दिस इज कमिंग एट थीटा आर. अभी हमें पता नहीं थीटा आर कौन सा एंगल है. ओके, नाउ इफ दिस विल बी रिफ्लेक्टेड, ठीक है, अब ऐसा हो रहा है कि अगर इस लाइट को हम एक सर्टेन ओरिएंटेशन ऑफ पोलराइजर से पास करा रहे हैं तो इंटेंसिटी जीरो हो जा रही है. ठीक है, सो वी हैव टू, एंड सिमिलरली सेम इज हैपनिंग फॉर ब्लू लाइट. ठीक है, अब इस डेटा को यूज करके हमें गिवन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है. ठीक है, नाउ यू शुड रियलाइज कि ये जो थीटा आर होगा वो ब्रूस्टर्स एंगल होगा, एंड सिमिलरली थीटा बी जो होगा वो भी ब्रूस्टर्स एंगल होगा. दैट मींस थीटा आर विल बी ब्रूस्टर्स एंगल फॉर रेड and theta b will be Brewster's angle for blue. This is what we are claiming. Why is it so? Let's understand. Let's think what is Brewster's law. You need to understand that जो light यहाँ पे इस surface से reflect होती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इन जनरल अगर अपन बात करें, ठीक है, जैसे अगर ये कोई जनरल एंगल पे आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एनी जनरल एंगल, तो इन जनरल वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रिक जो लाइट यहाँ से आती है, ये रिफ्लेक्ट होती है, ये भी अनपोलराइज्ड होती है. दैट मीन्स यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होगी, ये भी कैसी होगी? अनपोलराइज्ड होगी. ठीक है, इन जनरल इफ यू टॉक अबाउट. ठीक है, मतलब अगर जैसे इलेक्ट्रिक, जैसे अगर लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर लाइट ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब इट विल बी रोटेटिंग लाइक दिस. ठीक है, मतलब एक ऐसा जो है किसी भी तरफ ऐसा कैसा भी हो सकता है, रैंडम एंगल पे हो सकता है. ठीक है, तो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट. ठीक है, बट अगर एक स्पेशल एंगल, ठीक है, स्पेशल एंगल पे आए, ब्रूस्टर्स एंगल पे आए, ठीक है, ब्रूस्टर्स एंगल क्या होता है? tan इनवर्स म्यू. ठीक है, tan इनवर्स म्यू. ठीक है, तो ब्रूस्टर्स एंगल पे आए तो फिर जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसमें वो पोलराइज हो जाती है, रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज हो जाती है. दैट मींस उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक प्लेन में रेस्ट्रिक्ट हो जाता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एक प्लेन में रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो वी कैन से दैट उस केस में लाइट पोलराइज हो जाती है. तो अब जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है, अगर उसके परपेंडिकुलर हमने एक पोलराइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस रख दी, then in that case intensity recorded will be zero. ठीक है, you can imagine कि अगर unpolarized light को हम एक polarizer से पास कराएंगे तो कैसा भी polarizer का कैसा भी orientation हो, intensity recorded can never be zero. ठीक है, सिर्फ पोलराइज्ड लाइट के केस में वी कैन से दैट कि अगर जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो परपेंडिकुलर रख दी जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट के, मतलब प्लेन ऑफ जिसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रही है फुली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर अगर अपन ट्रांसमिशन एक्सिस रख दें तो फिर इंटेंसिटी रिकॉर्डेड जीरो हो जाएगी. ठीक है, मार्लस लॉ यूज कर सकते हैं हम लोग. तो hence we understand that since यहाँ पे इंटेंसिटी रिकॉर्डेड जीरो हो रही थी, hence we understand that कि जो लाइट आई होगी वो ब्रूस्टर्स एंगल पे आई होगी. ठीक है, नाउ वी नो दैट जो ब्लू लाइट होती है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इन जनरल दैट इज मोर देन रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कॉचीज फॉर्मूला से अपन इसको बोल सकते हैं. तो म्यू ऑफ ब्लू इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ आर, which implies tan inverse of mu b will be more than tan inverse of mu r, and the tan inverse of mu b is nothing but theta b. ठीक है, और tan inverse of mu r is nothing but theta r. ठीक है, एंड सिंस ये म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो डेफिनेटली ये 45 डिग्री से दोनों ही एंगल बड़े होंगे. ठीक है, बिकॉज
म्यू इज जनरल इन जनरल इज मोर देन वन, म्यू हमेशा वन से बड़ा होता है, तो वी कैन से दैट tan इनवर्स 1 45 होता है, तो फिर ये दोनों एंगल 45 से तो बड़े ही होंगे, तो आंसर विल बी थीटा बी ग्रेटर देन थीटा आर ग्रेटर देन 45 डिग्री, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस solution. I hope you would have understood. Thank you.